इसको कहते हैं योगिक क्वालिटीज डेवलप करना। ये शब्द योगिक क्वालिटीज ये आचार्य रजनीश का शब्द नहीं है, ये टोटल आध्यात्मिक क्षेत्र में उपयोग में लाया जाने वाला शब्द है। तो सभी आध्यात्मिक क्षेत्र में इसको बहुत बड़ा महत्व है, कम से कम भारतीय पौर्वात्य आध्यात्म में इसको बहुत बड़ा महत्व है कि एक तटस्थता इंसान ने प्राप्त करनी चाहिए, वो उसकी योगिक क्वालिटी हो गई, सही माने में योगी बना। और ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रजनीश जी का है, रजनीश जी के सीख का है, ऐसा इनका कहना है, इसलिए वो रजनीश जी को आज भी कीमत देना चाहते हैं, यानी इतनी सब बुराइयों के बावजूद कीमत देना चाहते हैं। वे कहते हैं कि जो ध्यान है ये उनका जीवन संगीत है, मौन है यही उनका परम संदेश। भारतीय अध्यात्म में मौन को बहुत महत्व रहा और ध्यान को भी बहुत महत्व रहा है। ध्यान यानी एक मेडिटेशन कहिए, आप मेडिटेशन का हिस्सा कहिए, मेडिटेशन का एक प्रकार कहिए, हालांकि हर मेडिटेशन ध्यान होता है। फिर आचार्य रजनीश कहते थे, मैं सिखाने नहीं जगाने आया हूं। क्या जगाने आया हूं? अपने आप को पहचानो। फिर ये आध्यात्मिक भाषा शुरू हो, अपने आप को पहचानो, आप क्या हो। इसके बावजूद वो कहते हैं कि सारी जो रजनीश मूवमेंट है जिसके साथ में वो जुड़े रहे कई सालों तक, कई दशकों तक, ये सारी की सारी रजनीश मूवमेंट एक पब्लिसिटी स्टंट है, ये तो वो कहते हैं। बैंड है, ड्रमिंग है, लोगों का ध्यान आकर्षित करना और इधर बुलाना, खींचना, ये उसका उद्देश्य है। अब ये सभी लोगों को आकर्षित करने के लिए सन्यास है, सन्यास की माला है, भगवी कपनी है, तंत्र मार्ग है, प्रवचन है, ये सारे के सारे उसके डिवाइसेस, उसके अलग अलग शस्त्र है जिसके जरिए लोगों को आकर्षित किया जाता है, लोगों को बुलाया जाता है, लोगों को इस मार्ग में खींचा जाता है। ये सब एक हाथ चलाकी है, हाथ सफाई है, ये भी वो कहते हैं। लेकिन आचार्य रजनीश ने ये जो कुछ किया, ये हाथ सफाई की, हाथ चलाकी की, सन्यास, नव सन्यास का निर्माण किया, जो सही माने में भारतीय सन्यास की आज तक परंपरागत जो कल्पना रही उसका मजाक उड़ाना था। यानी भारतीय नव सन्यास में भगवी कफनी ये ब्रह्मचर्य और त्याग का प्रतीक था, रजनीश के पहले था। कम से कम त्याग का प्रतीक तो 100%। भगवी कफनी पहनना इसका मतलब सारे दुनिया के सभी चीजों का त्याग करना, संपत्ति का त्याग करना, भोग विलास का त्याग करना, ऐशोराम का त्याग करना, खाने पीने से हर चीज का त्याग करना, केवल शरीर के लिए, जिंदा रहने के लिए आवश्यक है इसलिए खाना, ये भगवी कफनी का। और उसके साथ में ब्रह्मचर्य भी काफी भगवी कफनी के साथ में जुड़ा हुआ। यहां डेलिबरेटली भगवी कफनी पहनना, और जो मैंने पहले वर्णन किया आपके सामने कि भगवी कफनी पहने हुए स्त्री पुरुष पुना के रास्ते में एक दूसरे को किस कर रहे हैं, एक दूसरे को हक कर रहे हैं, अधनंगे कपड़े पहने हुए हैं, विचित्र लीलाएं कर रहे हैं। तो उन्होंने भारत में जो भगवी कफनी की जो पवित्रता और उसके साथ में जो आध्यात्मिक पवित्रता की बात जुड़ी हुई थी, उसका सही माने में मजाक उड़ाया, ये विद्रोह था। तो ये सन्यास माला है, भगवी कफनी है, ये सब प्रवचन है, ये सब क्यों करते थे रजनीश? ये हाथ की सफाई क्यों करते थे? तो ध्यान योग का प्रसार सारे दुनिया में करने के लिए उन्होंने ये बदमाशियां की हैं, ऐसा इस लेखक का कहना है। उन्होंने एक धार्मिक पानीपत किया,
अरे आचार्य रजनीश ने सभी धर्मों पर बहुत गहरा अटैक किया है। रजनीश ने सभी धर्मों के बारे में केवल अटैक नहीं किया, यानी इतनी बुरी तरह से ये अटैक किए हैं कि उसकी जड़ें उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। कम से कम उनके प्रवचन से जो लोग प्रभावित होते थे, उनके मन से तो वो पूरी तरह से धर्म की जड़ें उखाड़ फेंकते थे। इसलिए उन्होंने सब काम किया क्योंकि ध्यान योग का प्रसार उनको दुनिया में करना था। लेकिन रजनीश का कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, अलग-अलग धर्म उखाड़ कर फेंके और फिर बाद में जो बहुत बहुत विस्तार से मैं आपके सामने लेने वाला हूं, रजनीशपुरम, अमेरिका का आश्रम, ओरेगांव सिटी में जो है, जिसके ऊपर वाइल्ड वाइल्ड कंट्री नाम की पूरी की पूरी सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलती है। मैं वाइल्ड वाइल्ड से बहुत आगे चलकर आपके सामने सब बातें रखने वाला हूं। वहां पर उन्होंने लेकिन धर्म निर्माण किया। उस धर्म को अधिकृत नाम दिया गया था रजनीशिज्म। धर्म उखाड़ फेंकने वाला आदमी बाद में रजनीशिज्म नाम का धर्म स्थापन करता है। ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे? इसके बारे में बाद में बात करेंगे। वे कहते हैं, स्वामी धर्मव्रत यानी शामराव जी कुलकर्णी कहते हैं, ये इनलाइटनमेंट कितने को हुआ पता नहीं, लेकिन एनलाइटनमेंट प्राप्त करने के नाम पर या फिर साक्षी भाव प्राप्त करने के नाम पर या फिर आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करने के नाम पर जो लोग रजनीश मूवमेंट में आए, वे हजारों लाखों इंसान अपने जीवन में बर्बाद हुए, अपने जीवन से पूरी तरह से बेदखल, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जो सामान्य भक्त थे या फिर इस मूवमेंट का हिस्सा थे, जिन्होंने सन्यास ग्रहण किया था, जो इस व्यवस्था के शोषण का हिस्सा नहीं थे, ऐसे कई लाखों लोग, हजारों लोग बड़े पैमाने पर शोषित हुए, बर्बाद हुए, आर्थिक दृष्टि से बर्बाद हुए, सभी अर्थों से बर्बाद। पुरानी जिंदगी छोड़ चुके थे, नई जिंदगी स्वीकार नहीं सके क्योंकि नई जिंदगी में पूरा शोषण ही शोषण था। ये जब ध्यान में आया तो काफी लोग, हजारों लोग अपने जीवन से बेदखल हुए। कई योग्य मां और कई स्वामी जिनमें काफी काम करने की क्षमता थी, बहुत कुछ सामर्थ्य था, योग्यताएं थी, उनका सभी का सभी कार्य और डिवोशन पूरी तरह से बर्बाद हुआ। ये सब बातें मैं शॉर्ट में आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन लेखक ने इस सब के साथ में सैकड़ों उदाहरण देते देते, नाम देते देते ये बातें कही है। वो सब आपके सामने मैं रखता तो आपको बहुत बोर होता, क्योंकि उन नामों से हमारा कोई संबंध नहीं है, उन लोगों को हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। तो इसलिए मैंने वो विस्तार से ये सब बातें आपके सामने अभी नहीं रखी है। जब उस विषय को हाथ लगाऊंगा तब शायद उसके कुछ रेफरेंसेस मैं लूंगा। फिगर 5, वे कहते हैं कि जब अमेरिका में गए रजनीश, तो शायद भारत का एकमात्र व्यक्ति होगा कि जो सरकार, अमेरिकन सरकार के छाती पर बैठकर नाचे। इतने उनके हाल कर दिए। वे कहते हैं कि रजनीश अमेरिकन सरकार के छाती पर दंदना के नाचे, ये मैंने देखा। आचार्य रजनीश ने रजनीशपुरम निर्माण भी किया
और उसको ध्वस्त भी कर दिया। और फिर वो समापन करते वक्त कहते हैं, क्या हम अभी जागरूक होंगे? यानी वो एड्रेस करते हैं रजनीश के शिष्यों को भी, सही माने में साक्षी भाव बनेंगे। और फिर कहते हैं कि रजनीश आए, आनंद लाए। अब ये जो मत उन्होंने व्यक्त किए हैं, तो आपके सामने सवाल खड़ा होगा कि ये जो लेखक हैं रजनीश द नॉटी भगवान के, क्या ये लेखक के मत से आप सहमत हैं? उन्होंने जो मत व्यक्त किए उसके साथ में आप सहमत हैं? हाँ, लेकिन किन चीजों के बारे में मैं सहमत नहीं हूं, वो भी आपके सामने रखूंगा। लेखक ने जो साक्षी भाव का इतना महत्व विशद किया है, और ये साक्षी भाव प्राप्त करने के लिए आचार्य रजनीश का उद्देश्य बताया है। यानी शब्द उन्होंने उपयोग में लाया है बदमाशिया। रजनीश जी ने इतनी बदमाशिया की, वो किस लिए? तो लोगों में साक्षी भाव लाने का ये मोमेंट उन तक पहुंचाने के लिए। ये साक्षी भाव इतना महत्व का है, इसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए इतनी बर्बादियां करनी पड़ती है, ये आवश्यक है। इसको आज की आधुनिक भाषा में तटस्थता कहते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि फ्लेग्मेटिक पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है। भारतीय आध्यात्मिक भाषा में इसको योगिक क्वालिटीज कहा जाता है। हम अपने शरीर से अलग है, हम है। इसको आध्यात्मिक भाषा में आत्मा स्वरूप है। ये पहचान होना यानी आध्यात्मिक विकास माना जाता है। अब मेरा पूरा ओरिएंटेशन ही आध्यात्मिक क्षेत्र में हुआ। मैंने कई बार आपको कहा है कि मुझे खुद को सभी प्रकार की आध्यात्मिक क्षमताएं प्राप्त करनी थी। मेरा आध्यात्मिक क्षेत्र का काफी अभ्यास रहा है। केवल अभ्यास नहीं रहा, तो शुरुआत के दिनों में मैं उस क्षेत्र में काफी प्रयोग करता था। लेकिन बाद में जब इन विषयों का ज्ञान बढ़ते गया, तो मुझे इतनी हंसी आती थी कि इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। ये आज के आधुनिक युग में ये चीजें आसानी से हासिल की जा सकती। ये जो साक्षी भाव है, और आगे चलकर आपको आध्यात्मिक प्रगति के बाद में महसूस होता है कि मैं एक आत्मा स्वरूप व्यक्ति हूं, अपने शरीर से अलग व्यक्ति हूं। ये शरीर पर जो कुछ हो रहा है, उस पर मुझ पर यानी मेरी आत्मा पर कोई परिणाम नहीं होता। ये जो अवस्था है, ये डिसोसिएशन की अवस्था है। आध्यात्मिक क्षेत्र में इतनी मेहनत करने के बाद में जो हमें प्राप्त होती है, ये अवस्था आसानी से प्राप्त की जा सकती है। ये टेक्निक्स है। ये जो तटस्थ व्यक्तित्व है, जिसे योगिक क्वालिटीज कहा जाता है, उसको भी हम जानबूझकर समझकर बहुत अच्छे ढंग से अपने व्यक्तित्व में उस ढंग के बदलाव कर करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए इतनी बर्बादी होने की क्या आवश्यकता है, और इतनी बड़ी मूवमेंट और ये सब, और उसके लिए फिर गुरु गुरु को पूरी तरह से शरण समर्पण, उसके साथ में एक्सप्लॉयटेशन, ये सब की कोई आवश्यकता नहीं। ये डिसोसिएशन का अनुभव, तो मैं जो सम्मोहन सिखाता हूं उसमें साधा हैंड्स टुगेदर की एक प्रक्रिया सिखाता हूं।
सिंपल प्रक्रिया है, कोई भी आम आदमी करता है उसको। आप श्याम मानव यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो आपको ये प्रक्रिया मिल जाएगी। हम अपने आप को सजेशन देते हैं, अपने हाथ हिलाते नहीं हैं और अपने आप हाथ हिलते हैं। तब हमें महसूस होता है कि भाई मैं तो हिला नहीं रहा हूं, लेकिन मेरे हाथ अपने आप हिल रहे हैं। मेरा शरीर अलग से काम कर रहा है। तो ये डिसोसिएशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए इतनी बड़ी मेहनत करने की और इतनी बड़ी बर्बादी करने की और इतनी बड़ा एक्सप्लॉइटेशन को सहने की आवश्यकता है क्या? शायद हमारे लेखक को ये हिस्सा बहुत महत्व का लगा, क्योंकि उनको शायद दूसरे मार्ग इसके लिए उपलब्ध है, इसकी कल्पना न हो। क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में आध्यात्मिक प्रगति और उसके जरिए तटस्थता प्राप्त करना, इसका बहुत बड़ा मूल्य हजारों सालों से रहा और इसलिए ये बात बहुत मूल्यवान लोगों को लगती है और बात सही है, बात मूल्यवान ही है। एक अपने आप को तटस्थ बनाना, एक तटस्थ व्यक्तित्व निर्माण करना, ये बात बड़ी है, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं कि उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करो।